अलार्म लगा के बैठते हैं या घड़ी के सामने बैठते हैं कि भाई 9 बजे बैठे हैं, 1 घंटे का नियम लिया था, तो 9 से 9:05 तक तो मन अच्छा लगता है। 9 किसी के 9:10 भी हो जाते हो, लेकिन 9:15 बजने के साथ क्या होता है फिर, अरे यार अभी तो 15 ही मिनट हुए, अभी तो 20 मिनट ही हुए। तो वो क्या है, वो हमारा आकुलता से तत्व का चिंतन है। और अगर वो आकुलता नहीं है समय की, तो फिर ये आकुलता है कि चलो 10 बज गए, फिर फटाफट जाके घर जाना है, भोजन आदि बनाना है, दुकान आदि जाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, जो भी है। तो हमारा तत्वों का चिंतन तो है, लेकिन तत्वों का चिंतन कैसा है, आकुलता सहित है, इसलिए उसका फल हमें नहीं मिल रहा। 2 चींटियों की कहानी सबने सुनी है, आपने सुनी कि नहीं सुनी? 2 चींटियों की कहानी नहीं सुनी? एक वो नमक वाली और एक वो शक्कर वाली, नहीं सुनी? नए बच्चों ने नहीं। तो क्या होता है, 2 चींटियां होती है, एक चींटी रहती है शक्कर के पर्वत पे। कहाँ रहती है? अब मतलब थोड़ी सी भी शक्कर रख दो तो उनको तो पर्वत हो गया ना। तो एक रहती शक्कर के गोदाम में और एक कहाँ रहती है? नमक के गोदाम। तो संडे को मीटिंग हुई, उनकी भी क्षमावाणी की मीटिंग हुई, तो वो मिलने आए। कौन मिलने आए? दोनों चींटियां मिलने आई, एक दूसरे को उत्तम क्षमा करी। और जो नमक वाली चींटी थी, शक्कर वाली चींटी ने उनसे कहा कि भाई तो मेरे घर में आना, वहां क्या होगा कि मैं तुम्हें बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी, और ऐसा भोजन कराऊंगी कि तुमने ऐसा भोजन कभी भी नहीं किया होगा। तो उत्तम क्षमावाणी थी, चींटी ने क्या बोला, ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो जैसा आज का निश्चित हुआ है, तो वैसे उनका भी निश्चित हो गया एक दिन। तो जो नमक वाली चींटी थी, उसने सोचा कि वहां उसके यहाँ खाना खाने के लिए जाना है, पता नहीं कैसा भोजन मिलेगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो उस चींटी ने क्या किया, नमक की थोड़ी सी गोली ली और मुंह में भर ली। क्या किया? नमक की थोड़ी सी गोली बनाई और क्या कर लिया, मुंह में भर लिया। तो अब वो चींटी के पास गई। कौन सी चींटी के पास? जो शक्कर के गोदाम में रहती थी। अब शक्कर के गोदाम में रहती थी, बिलाया, बढ़िया हाथ वाथ धुलाए, कुर्सी टेबल लगाए चींटी के लिए, और थाली परोसी। थाली परोसी तो क्या परोसा उसमें? शक्कर दी। तो बोले शुरू करो खाना। तो उसने आगम पाठ करके, जो पाठ करते ना आप लोग, उसने भी नमोकार मंत्र पढ़ा और खाना शुरू किया। अब खाना थोड़ा सा हो गया, तो जो शक्कर वाली चींटी थी उसने पूछा कि कैसा भोजन लग रहा है। तो उसने क्या जवाब दिया कि ये तो वैसे ही लग रहा है। कैसा लग रहा है? जैसा मैं रोज खाती हूँ ना, वैसे ही लग रहा है ये भोजन। तो चींटी को आश्चर्य हुआ कि ये शक्कर है और वो रोज नमक खाती है, नमक जैसा क्या लग रहा है, गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है। तो उसने क्या दबाया था इधर बगल में, क्या दबाया था? नमक की गोली। ऐसे खाती थी वो दबा के, जैसे ये जो खर्रा वगैरह खाते ना, वो मास्टर रहते इस चीज में। वो कोई चीज मिठाई लेके जाओ या चाय वाय पीना हो, तो एक साइड दबा लेते हैं खर्रा, है ना, और उनका खाना भी हो जाता है, चाय वाय भी पी लेते और वापस क्या करने लगते हैं, अपना चबाने लगते हैं, है ना। तो चींटी ने वैसे दबाया हुआ था लेकिन खा रही थी। तो बोली कुछ तो गड़बड़ है। बोली एक काम करो, आ करो। जब आ किया तो क्या निकला? क्या निकला? तो वो नमक की डली निकली। तो उसने कुल्ला करके आओ, मंजन करके आओ, अच्छे से ब्रश करके आओ। तो क्या किया उसने? ब्रश किया और फिर आके बैठी। तो जब आके बैठी और फिर क्या किया उसने? भोजन ग्रहण करना किया। तो जैसे उसका पहला निवाला अंदर गया तो वो क्या बोली, आहा, ऐसा भोजन तो मैंने कभी किया ही नहीं था। तो ये है आकुलतामय तत्व का चिंतन और निराकुलतामय तत्व का चिंतन। तो आकुलतामय तत्व का चिंतन जो हमारा हो रहा है, तो वो कैसा हो रहा है कि नमक की डली के साथ हो रहा है। और मुनिराजों के तत्व का चिंतन कैसा होता है? कैसे होता है कि उनका निराकुलता होता है, बिना नमक की डली के। तो जब निराकुल तत्व का चिंतन होता है तब आनंद आए बिना नहीं रहता, और आकुलता से तत्व का चिंतन होगा तो तत्व का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो मुनिराजों को समझना, क्यों समझना, क्यों समझना मुनिराजों को, कि जिस प्रकार से जिस निराकुल तत्व का चिंतन भी करते हैं, उसी निराकुल तत्व का चिंतन कौन करे? हम भी करें। समझ में आया? तो ये हमने इस प्रकार से चर्चा करी है। एक बार बस इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम अपनी वाणी को विराम दूंगा। शुरू से, है ना, पूरा पढ़ते इसको। हे गुरुवर शाश्वत सुखदर सत, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का